वॉरेन बफेट से पूछा गया कि यार योर स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सो सिंपल, तो फिर दुनिया के लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे? तो प्रॉब्लम इज कि जनाब दुनिया के लोग अमीर होना नहीं चाहते, वो जल्दी अमीर होना चाहते हैं। फर्क ये है, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट हैव द टेम्परामेंट, दे डोंट हैव द पेशेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम आपको बताने लगे हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, और ये इतना सीक्रेट फार्मूला है कि शायद आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि यार ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है, और रिच पीपल हैव गॉट रिच, और कैसे उन्होंने पैसा बनाया और कैसे उन्होंने काम किया। सो वो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसको यूटिलाइज करके आप किसी भी चीज़ में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, राइट? इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग, पीपल डोंट टेल इट टू एनीवन एंड दे कीप इट टू देयर हार्ट्स, एंड बहुत कम लोगों के अंदर ये हौसला है कि वो आके चीज़ें ये आपको बताएं। सो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको पहले ये बात एक्सप्लेन कर दी कि अगर आप पैसा लूज करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लें, आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर लें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, ठीक है? एंड 80% ऑफ यू आर गोइंग टू लूज मनी। 80% ऑफ द पीपल, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आर गोइंग टू लूज मनी, 10% आर नॉट गोइंग टू मेक मनी, एंड ओनली 10% आर प्रॉब्ली गोइंग टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। सो बड़ा ईजी फार्मूला है पैसा लूज करने का। सो इफ यू वॉन्ट टू लूज मनी, द थिंग्स यू हैव टू इन्वेस्ट इज स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज, एंड आप अपना पैसा बड़े आराम से लूज कर सकते हैं, तसल्ली के साथ लूज करें हो जाएगा। बट नाउ इफ यू वांट टू मेक मनी, नाउ दैट इज अ बिग क्वेश्चन, व्हाट इज दैट सीक्रेट फार्मूला? देयर इज ओनली वन सीक्रेट फार्मूला, दैट इज टेम्परामेंट, राइट? ये बहुत, मैं खुद भी ये सोचता था जी अकल चाहिए, लॉजिक चाहिए, सेंसिबिलिटी चाहिए, फलाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ना वो टेम्परामेंट चाहिए। वो टेम्परामेंट क्या है? वो टेम्परामेंट ये अपने ग्रीड पर काबू रखना कि मुझे जल्दी अमीर नहीं होना, मुझे श्योरली अमीर होना है, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेट रिच क्विक एंड गेट रिच फॉर श्योर, राइट? इफ योर टेम्परामेंट इज गेट रिच फॉर श्योर, तो आप अमीर हो जाएंगे। दिस इज द ओनली सीक्रेट रेसिपी अगर आप अमीर होना चाहते हैं। और अगर आप लूज करना चाहते हैं तो बाकी सारी रेसिपीज वही हैं, राइट? गेट रिच क्विक का सोचें, सुबह कैसे छक्का लगा सकते हैं, परसों कैसे $1 मिलियन कमा सकते हैं, $1 लाख लगा के, तो फिर आप बहुत जल्द जो है आप अपना $1 लाख भी जो है वो लूज कर देंगे। एंड दैट इज द एंटायर हनी ट्रैप जो बिल्ड किया जाता है आप लोगों के ऊपर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टेम्परामेंट? द प्रॉब्लम इज के वन ऑफ द क्वेश्चंस जो वॉरेन बफेट से पूछा गया कि यार योर स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सो सिंपल, तो फिर दुनिया के लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे? तो प्रॉब्लम इज कि जनाब दुनिया के लोग अमीर होना नहीं चाहते, वो जल्दी अमीर होना चाहते हैं। फर्क ये है, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट हैव द टेम्परामेंट, दे डोंट हैव द पेशेंस टू वेट फॉर दैट साइकिल और टू वेट थ्रू दैट। अब इस फॉर्मूले को आप कैसे अप्लाई करेंगे रियल लाइफ के अंदर? सो इट्स वेरी सिंपल, नॉट रिलेटेड टू रियल स्टेट, नॉट रिलेटेड टू, देयर इज ओनली वन सिंपल स्ट्रेटजी, वन सीक्रेट रेसिपी, वन सीक्रेट। यू हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग विच यू कैन होल्ड फॉर एवर, राइट? और ये जो भी इन्वेस्टमेंट की चीज है, जो भी है, वॉट एवर इट इज, राइट? चाहे ये रियल एस्टेट है, चाहे कोई ऐसा स्टॉक है, चाहे ये कोई ऐसी और कोई कमोडिटी हो सकती है, या कोई और कंपनी का कोई ऐसा शेयर हो सकता है, या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसके अंदर दो चीजें फॉर श्योर हो। एक ये कि इट विल गिव यू अ कैपिटल गेन, मतलब आप इसको रखेंगे तो यू आर श्योर, अभी नहीं देगा, 2 साल बाद दे सकता है, 3 साल बाद दे सकता है, बट बिकॉज यू हैव अ फॉरएवर होल्डिंग पीरियड, सो यू आर नॉट वरीड अबाउट इट। बट दूसरी चीज एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट शुड गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इनकम, बिकॉज आप क्यों कोई चीज फॉर एवर होल्ड करेंगे अगर वो आपको इनकम नहीं दे रही है, राइट? मेरी जिंदगी का लाइफ साइकिल जो है, मैं अगर एग्जांपल दूं कि यार इवन एट 30 years of age I start planning to invest, मेरे पास 40 साल होंगे, 50 साल होंगे, दैट्स इट, राइट? तो मुझे 40-50 सालों के अंदर अगर 20 साल सिर्फ वेट करना पड़ जाए, होल्ड करना पड़ जाए, और मुझे उसकी कोई चीज़ की कोई इनकम नहीं आ रही है, तो मैं उसको 20 साल होल्ड करके बैठा रहूँ, दूसरे तो अंडे नहीं देने हैं, तो मुझे क्या फ़ायदा है, राइट?
सो वो चीज आप होल्ड करेंगे जिसमें कैपिटल गेन हो आपको, और वो चीज आपको एक रेगुलर इनकम दे रही हो. सो दिस इज द श्योर गेट रिच फॉर्मूला. दैट इज इट. कुछ भी नहीं करना, दैट्स इट. कोई कमोडिटी, कोई स्टॉक, कोई बिजनेस, कोई रियल एस्टेट, अगर उसके अंदर ये दो चीजें हैं, दैट इज गोइंग टू मेक यू अ रिच पर्सन. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ नहीं है. और ये स्ट्रेटेजी जो है ये आपने फॉलो करनी है. एंड दैट इज व्हाई वन ऑफ द थिंग्स विच वी हैव केटर्ड फॉर राइट नाउ, और जो हम समझते हैं, मैं समझता हूं, दुनिया समझती है, दुनिया के तमाम टॉप के इन्वेस्टर्स समझते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द ग्लोब इज रियल एस्टेट. क्यों? क्योंकि ये कैपिटल गेन्स देती है और ये रेंटल इनकम देती है. उसके बाद आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो वॉरेन बफे की स्ट्रेटेजी है स्टॉक्स के अंदर, कि इन्वेस्ट इन कंपनीज जो डिविडेंड्स देती हैं. राइट. सो आपने स्टॉक होल्ड कर लिया. सो एग्जांपल देता हूं कि स्टॉक की प्राइस है 100 रुपया, वो 50 रुपए के पे भी आ गई है, बट उसका डिविडेंड अगर आ रहा है 5 रुपए आ रहा है आपको. राइट. सो आप यू विल नॉट माइंड इट. आप कहेंगे यार ठीक है यार, मुझे बैठा रहने दो, मैं इसको 5 साल भी होल्ड करके बैठा रहूंगा. व्हाट विल हैपन? बिकॉज जब मैंने अपनी ट्रेडिंग साइकिल्स की बात की तो उसमें आपने देखा होगा कि जी कि यू नेवर नो, ये जरूरी नहीं है कि ये डिविडेंड के ऊपर ये स्टॉक की प्राइस चल रही है. स्टॉक की प्राइस, उसकी बाइंग सेलिंग डिमांड, उसके जो छोटे मोटे फैक्टर्स आते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, क्योंकि 80-90% लोगों को पता ही नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसकी, वो उसको ऊपर नीचे करते हैं, और ऊपर जो बड़े ब्रोकर्स बैठे होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्होंने इन लोगों से पैसा लेना होता है, एंड दे अर्न मनी फ्रॉम दीज पीपल. सो वो मार्केट को मूव करते रहते हैं, स्टॉक्स को ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, और डिविडेंड जो है वो कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर आपको मिल रहा था. 50-100 रुपए के ऊपर भी डिविडेंड वही होगा, 50 रुपए के ऊपर भी शायद डिविडेंड वही हो. तो अगर आपको ये समझ आती है कि 100 रुपए इन्वेस्ट करके मुझे 5 रुपए इज फाइन विद मी, तो आप इन्वेस्ट कर लें. वो 50 पे चला जाए, नो प्रॉब्लम, आपको तो 5 रुपए मिल रहे हैं. राइट. होगा ये कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद से कहीं ना कहीं किसी स्टेज के ऊपर ये जो चीज है ये 200 रुपए चली जाएगी, एंड दैट इज व्हेन द कैपिटल गेन हैपेंस. ये आपको कैपिटल गेन मिल गया उस वक्त. अब इसको 4 से 5 साल लग सकते हैं, एनी टाइम फ्रेम. अगर इकोनॉमीज बुरी हैं, जिस तरह हालात चल रहे हैं आजकल चल रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 साल में हो सकता है, 3 साल, बट नो वन रियली नोज व्हेन. क्योंकि अगर आप इन मार्केट को स्टडी करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, इवन रॉबर्ट कियोसाकी टाइप लोग भी जो बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज़ को गैम्बल ही कर रहे होते हैं, और वो इस चीज़ को कोई बिल्कुल 100% प्रेडिक्शन में, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि वी कैन होल्ड दिस शिट फॉर वट एवर टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड. और वो लेवरेज पे प्ले नहीं कर रहे होते हैं. राइट. तो लेवरेज तो नंबर 1 पॉइंट है. अगर आपने लॉस नहीं करना, तो ये नहीं है कि यार मैंने, अब रियल एस्टेट के अंदर ये चीज है कि लेवरेज नहीं है, सो दैट्स व्हाई रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली सेफ हो जाती है और आपको जो एक हनी ट्रैप है उससे बचा लेती है. बट स्टॉक्स में, इधर उधर फॉरेक्स में आपको लेवरेज का होता है. बट डोंट प्ले ऑन लेवरेज. फाइन, यू विल मेक लेस मनी, बट यू विल नॉट लूज मनी एज वेल. राइट. सो ये सिंपल फॉर्मूला है. सो किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो कोई बिजनेस हो गया, चाहे वो कोई कंपनी होगी, चाहे वो कोई स्टॉक हो गया, चाहे वो रियल एस्टेट होगी, as long as you are following this simple strategy कि you should need to invest in assets. तो मैं assets को define ये करूँगा, here on आपको अपनी mentality change करनी है कि asset is something which gives you capital gains and income, oblique cash flow, right, oblique interest कर लें. So ये assets जो आपको अमीर बना सकते हैं, उनके अंदर ये दो चीज़ें होना लाजमी है. अगर आप ये सीक्रेट फार्मूला रेसिपी आप देख लेंगे, विच इज़ अ वेरी सिंपल वन, राइट, कोई इसके अंदर साइंस नहीं है, दैट्स हाउ इजी यू कैन गेट रिच, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है. सो दैट्स इट गाइस. व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, व्हेरेवर यू वांट टू गो, आई विश यू ऑल द गुड लक, एंड just look at these two things and inshallah ताला you'll make money. And once you make money, do give me a call, और एक दफ़ा ज़रूर मुझे जो है ना वो बताइएगा कि if this strategy has worked or not. Thank you very much. Allah Hafiz.